Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is inheritance of molecular bases. Let's we start. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide. DNA क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है. किस चीज़ का है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का है. The length of DNA usually defined as the number of nucleotide is also characteristics of an organisms. जो डीएनए जो होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है उससे हम डिफाइन करते हैं और उसी से क्या बनती है? डीएनए की एक पर्टिकुलर लेंथ बनती है और ये क्या है? एक करेक्टर है किसका? ऑर्गेनिज्म का. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है? उसमें 3 कंपोनेंट मेनली होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड वन इज़ शुगर एंड थर्ड वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप. अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं. प्यूरिन्स जिनके अंदर इंक्लूड होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, एंड नेक्स्ट इज़ पिरिमिडीन जिसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड होते हैं. साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है. जबकि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन प्रेजेंट होता है. और जो शुगर होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है. राइबोज जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज जो कि किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है. यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, थाइमिन 5 मिथाइल यूरेसिल इन डीएनए. वही बात है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है. और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है. बात करते हैं हम डायमीटर की. जो डीएनए का डायमीटर होता है वो कितना एंगस्ट्रॉन होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है. और डीएनए के अंदर 2 ग्रुप्स पाई जाती है, माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप. माइनर ग्रुप जो होती है वो स्मॉल साइज की होती है, मेजर ग्रुप थोड़ी वाइडर होती है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी पर्पस बाय फ्रांसिस क्रिक. जो क्रिक नामक के साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेंट्रल डोगमा को प्रपोज किया था. और ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब डीएनए के अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, तो वो अपनी कॉपी बनाएगा और डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है. फिर उसके अंदर क्या होता है? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है. ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है. फिर एमआरएनए से क्या होता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है. इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिजर्व डायरेक्शन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए. अब कुछ वायरसेस है उनके अंदर क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है? आरएनए के अंदर होती है. तो आरएनए से हम डीएनए बनाते हैं. इट इज़ कॉल्ड रिवर्स और सेंट्रल डोगमा. रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? जब आरएनए से हम डीएनए बनाए तो हम उसे क्या कहते हैं? रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोगमा. Packaging of DNA helix in prokaryotic like E. coli, the DNA is negatively charged. डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और इज़ हेल्ड विद सम प्रोटीन. और ये कुछ प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है जो कि कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है. इन न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर डीएनए पाया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन. डीएनए क्या है? एक न्यूक्लियोइड है जो कि किसके अंदर ऑर्गेनाइज होता है? लार्ज लूप के अंदर होता है. और किसकी सहायता से होता है? प्रोटीन्स के द्वारा होता है. इन यूकेरियोट इट इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स. यूकेरियोट के अंदर क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. स्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज सेट ऑफ बेसिक प्रोटीन. स्टोन ऑक्टामर क्या होता है? इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती है जो कि चार्ज होती है और बेसिक नेचर की होती है. और जो स्टोन होती है वो कौन से अमीनो एसिड के अंदर रिच होती है? एक तो होता है लाइसिन जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आर्जिनिन जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एट मोलिक्यूल. ये जो स्टोन है इनके अंदर कौन सी अमीनो एसिड है? लाइसिन और क्या है? आर्जिनिन के 8 मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोन ऑक्टामर कहते हैं. न्यूक्लियोसोम नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रेप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर. न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए किसके अराउंड रेप हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज जो ऑक्टामर है स्टोन का, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं. ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 20 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स. और जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर डीएनए कितना होता है? 200 बेस पेयर का होता है. सॉरी मैंने 20 बोला था, 200 बेस पेयर होता है. न्यूक्लियोसोम
न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो कंस्टिट्यूट होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस के अंदर, कोल्ड क्रोमेटिन्स थ्रेड लाइक स्टैंड बॉडीड सीन इन न्यूक्लियस। जो थ्रेड मतलब क्या होती है, क्रोमेटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो हमें कैसे देते हैं, दिखाई देता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे दिखाई देता है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे कि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो एक मोती की जो माला होती है उसके समान हमको प्रतीत होगा, किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर। कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कोइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ द फ्रॉम द क्रोमोसोम। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का रीजन की बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो न्यूक्लियस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्रोमेटिन के बेसिस पे। एक है यूक्रोमेटिन और दूसरा है यूट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टैंड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो मोर डेंसली पैक्ड होता है और स्टैंड डार्क होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। Search for genetic material. Transforming principles. In 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, witnessed a miraculous transformation in bacteria. साइंटिस्ट है कौन से, फेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने 1928 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के ऊपर किया था। और क्या प्रूव किया था उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक डीएनए ट्रांसफर की मैकेनिज्म है जिसे हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन। ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया, आर स्ट्रेन वॉज सम हाउ ट्रांसफॉर्म बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है किसमें, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर। इट मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसके कारण, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्म और के कारण। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लोइड एंड मैकलिन मैकार्टी 1933 to 44 डिस्कवर दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ऑफ एस बैक्टीरिया कोज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। डीएनए जो होता है किसका, एस बैक्टीरिया कोज्ड आर बैक्टीरिया, जिससे वो किस में हो जाता है, आर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ए प्रोटीएजेस एंड आरएनएस डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ एंजाइम्स है देखिए, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को कट करता है और आरएनए जो कि आरएनए को कट करता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट जो डीएनएज है जो कि क्या करते हैं, डीएनए को इनहिबिट करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। तो अगर हम डीएनएज दे देते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस रहती है वो क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। The unequivocal proof that DNA is genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Koches 1952, and the bacteriophage using radioactive phosphorus P32 and sulfur S35 in separation medium with E. coli। कुछ साइंटिस्ट है जैसे कि हर्शी एंड चेज, उन्होंने 1952 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसके ऊपर, बैक्टीरियोफाज के ऊपर। और कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप उन्होंने लिए थे जैसे कि फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35। इनका यूज़ करके इन्होंने बताया कि जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए ही होता है, प्रोटीन नहीं होता है। आरएनए वर्ल्ड genetic material of some viruses like TMB। RNA was the first genetic material। जो RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस है वो क्या बताती है, जो RNA है वो क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्पाइसिंग इवॉल्व अराउंड RNA। जो कि एसेंशियल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन और स्पाइसिंग है, वो किसके अराउंड होती रहती है, RNA के अराउंड होती रहती है। RNA यूज टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। और जो आरएनए है वो कैसे यूज़ होने लगा, एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह और साथ में कैसे, कैटालिस्ट की तरह। सो वाज रिएक्टिव एंड हैंस अनस्टेबल। और रिएक्टिव है और जो आरएनए है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल।
अब आगे क्या हुआ, आरएनए के अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, जिससे क्या हुआ डीएनए हुआ। अब जो डीएनए था वो आरएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल था। रेप्लिकेशन जो सबसे पहले डिस्कवर किया था उन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ये क्या स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए वाल प्रोपोजिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। सबसे पहले वो सेपरेट होंगे, फिर ईच जो स्ट्रैंड है डीएनए का उससे क्या होता है, दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, टू strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और किसकी तरह एक्ट करते हैं, टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं नए डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। आफ्टर कंप्लीमेशन ऑफ रेप्लिकेशन इस डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव अ पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। और जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जो डीएनए बनता है उसमें एक कॉपी तो जो होती है न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है और जो एक जो होती है वो पेरेंटल ही होती है। Experimental proof, semi-conservative DNA replication was shown first in East E. coli, then in higher organisms like plants and human cells। अब जो प्रूफ है कि भाई डीएनए का कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो उसमें जो होता है सबसे अच्छा जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। और इसको किससे प्रूफ किया गया, ई कोलाई के अंदर यह जो सेमी कंजर्वेटिव हो डीएनए रेप्लिकेशन है, यह प्रोसेस परफॉर्म की गई और बताया गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। और ई कोलाई के बाद में हायर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल के अंदर भी प्रूफ हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। मैथ्यू एंड मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट 1915। और जो मेल्सन एंड स्टॉल है उन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कौन सा किया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूफ करने के लिए। उन्होंने क्या यूज़ किया, नॉर्मल N15 एंड हेवी एंड नाइट्रोजन 15 आइसोटोप को यूज़ किया। टेलर एंड कलीग्स यूज्ड रेडियो एक्टिव थाइमिडीन एंड विशिया फाबा बीन्स टू प्रूव दैट डीएनए क्रोमोसोम्स ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। अब टेलर एंड जो उसका कलीग्स कोलेजियस है उन्होंने भी 1958 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, किसको यूज़ करके, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ करके। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन इसमें क्या होता है, हम डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्नमेंट्स ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट एडेनिन फॉर्म्स पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। अब जो आरएनए जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। अब उनमें डिफरेंस क्या आ जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का जाता है। डीएनए में जहाँ जहाँ पे थाइमिन रहेगा वहीं वहीं आरएनए को बनाते समय हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, थाइमिन को हटा करके उसकी जगह यूरेसिल को ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड इज कॉपी इनटू आरएनए। दैट मीन क्या है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब होता है, पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब नहीं होता है। और दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में से सिर्फ एक डीएनए स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल ही ट्रांसक्राइब होता है, दोनों नहीं होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। सिस्टोन इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। सिस्टोन क्या होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसे हम क्या डिफाइन करते हैं, जीन की तरह वो फंक्शन करती है, क्योंकि उसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, प्रमोटर, कोडिंग, टर्मिनेटर रीजन। द स्ट्रक्चरल जीन इज मोनोसिस्टोनिक। जो जीन जो होता है, ये अगर हम किसकी बात करें, यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो कैसा होगा, मोनोसिस्टोनिक होगा। और पॉलीसिस्टोनिक किसमें हो जाता है, बैक्टीरिया के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। इन यूकैरियोट जीन आर स्प्लिट बिटवीन कोडिंग सीक्वेंस और एक्सॉन्स। अब जो यूकैरियोटिक जीन होता है वो किस में स्प्लिट हो जाता है, कोडिंग सीक्वेंस में हो जाता है, जिसे हम एक्सॉन भी कहते हैं। विच अपीयर इन मैच्योर आरएनए, जो कि किस में अपीयर होता है, मैच्योर आरएनए के अंदर होता है। इंट्रॉन
या फिर इंटरवेटिंग सीक्वेंस, इंटरनेट से रीजन होते हैं जो कि बेकार रीजन होते हैं जिनको हमें आगे रिमूव करना होता है। रेगुलेटरी सीक्वेंस आर डिफाइंड एज अ रेगुलेटरी जीन, और जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है उनको कैसे डिफाइन करते हैं, हम रेगुलेटरी जीन की तरह डिफाइन करते हैं। इवन दो दे डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए प्रोटीन, लेकिन वह कोई भी कोड नहीं करते हैं आरएनए और प्रोटीन को बनाने का। इन बैक्टीरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है mRNA को कोई भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और जो जिस वजह से क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है कपल्ड होता है। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं। एंड कैपिंग एंड टेलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेच्योर RNA, मेच्योर RNA को बनाने के लिए 2 प्रोसेस करनी पड़ती है, कैपिंग और टेलिंग। जेनेटिक कोड जॉर्ज गेमो, जेनेटिक कोड शुड बी ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 61 कोडोन कोड फॉर अमाइनो एसिड्स एंड 3 कोडोन आर स्टॉप कोडन, 61 कोडोन किसके लिए कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, और जो 3 कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। द कोड इज डिजेनरेट कंटिंग्स एंड यूनिवर्सल्स, जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं डिजेनरेट होते हैं और कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल होते हैं। AUG हैज़ अ ड्यूअल फंक्शन, इट कोड फॉर मिथ्योनिन एंड एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडोन। AUG जो कोडोन है वो 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट तो ये क्या है इनिशिएटर अमाइनो एसिड है, और दूसरा क्या है यह मिथ्योनिन को कोड करता है। UAA UAG एंड UGA किसकी तरह फंक्शन करते हैं स्टॉप कोडोन की तरह फंक्शन करते हैं। tRNA adapter molecule, Frederick postulated that presence of an adapter molecule that would read the code and bind the specific amino acid। उन्होंने बताया कि एक अडेप्टर मोलिक्यूल की आवश्यकता होती है जो कि रीड करता है कोड को और बाइंड हो जाता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के ऊपर। tRNA हैज़ एन एंटी कोडोन लूप, tRNA के पास में क्या होता है एंटी कोडोन लूप होता है और बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, और जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है किसके लिए कोडोन के लिए। ऑल्सो हैज़ एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच बाइंड अमाइनो एसिड, इसके पास में क्या होता है क्या अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है उसकी सहायता से वो किसके साथ में बाइंड हो जाता है अमाइनो एसिड के साथ में बाइंड हो जाता है। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, जो tRNA होता है वो स्पेसिफिक होता है ईच अमाइनो एसिड के लिए। फॉर इनिशिएशन देर इज ए स्पेसिफिक tRNA दैट इज कॉल्ड इनिशिएटेड tRNA, जैसे कि इनिशिएशन के लिए एक स्पेसिफिक tRNA की जरूरत होती है जैसे हम इनिशिएटेड tRNA कहते हैं। देर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडोन, और स्टॉप कोडोन के लिए कोई tRNA नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक लाइक क्लोवर लीफ, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है क्लोवर लीफ की होती है जैसे होती है। थ्रू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कंप्लीट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल, और जो मेच्योर स्ट्रक्चर होती है RNA की tRNA की वो कैसे होती है इन्वर्टेड एल के जैसे होती है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। इसमें क्या होता है ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता रहता है जैसे क्या बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेस इन mRNA। A translation unit in mRNA is flanked by स्टार्ट कोडन, जो ट्रांसलेशन यूनिट होती है mRNA के अंदर वो किसके द्वारा इनिशिएट होती है स्टार्ट कोडन के द्वारा, जैसे हम क्या कहते हैं स्टार्ट कोडन को क्या बोलते हैं AUG, और ख़त्म किस पे हो जाती है स्टॉप कोडन के ऊपर। और जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जिन्हें हम UTR कहते हैं वो दोनों एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन जो पहले एंड प्रेजेंट होता है उसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं, और जो अब स्टॉप कोडन के बाद में जो प्रेजेंट होता है उसे हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। UTR आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन, इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है UTR की आवश्यकता होती है। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडन टू कोडन अलोंग द mRNA, जो राइबोसोम होता है वो कहाँ मूव करता रहता है कोडन, एक कोडन से दूसरे कोडन की तरफ मूव करता रहता है mRNA के ऊपर। अमाइनो एसिड आर एडेड बाय वन एंड ट्रांसलेट इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, और एक एक करके हम अमाइनो एसिड को ऐड करते जाएंगे और ट्रांसलेट हो जाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जीन एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना। इट कैन बी रेगुलेट एट सेवरल लेवल्स, और जो रेगुलेट होती है बहुत से लेवल के ऊपर। इन यूकैरियोट द रेगुलेशन कुड बी एक्सटेंडेड, जैसे कि यूकैरियोट के अंदर फॉलोइंग टाइप्स है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, उसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म पर भी रेगुलेट होता है, और ट्रांसलेशन जब हो रहा है तब भी रेगुलेट होता है। लेकोपेरिन, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकब मोनोड वर द फर्स्ट
टू इल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेट सिस्टम। अब ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जो डेवलप किया था सिस्टम, उन साइंटिस्ट का नाम है जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने क्या बताया है, जो लेक ओपेरॉन है उसके अंदर लेक रेफरेंस टू लैक्टोज, लेक से मतलब है लैक्टोज, ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर। जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन है वो रेगुलेट होती है कॉमन प्रमोटर है रेगुलेटरी जीन कोल्ड ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, लेक ओपेरॉन निम्न चीज फॉलोइंग टाइप से मिलकर के बना होता है। 1 रेगुलेटरी जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA, जीन I रेफर्स टू इनहिबिटर कोड फॉर रिप्रेशर। Z किसके क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है, Y परमियस बनाता है, एंड जीन A कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, और जो A होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड। लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। एंड रेगुलेट स्विचिंग ऑन ऑफ ओपेरॉन, और किसको रेगुलेट करता है, लेक ओपेरॉन को ऑन और ऑफ को रेगुलेट करता है, और इसे हम इंड्यूसर कहते हैं। लेक ओपेरॉन इज नेगेटिव रेगुलेटेड, और जो लेक ओपेरॉन होता है वो नेगेटिवली रेगुलेटेड होता है और इंड्यूसिबल होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1990, ए 13-year प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। वेलकम ट्रस्ट UK, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना पार्टिसिपेट। इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। जैसे कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम दे दिए गए हैं अलग अलग कंट्री से, उन सब ने मिलकर के इसको डेवलप किया था। कौन से साल में किया था, 2003 के अंदर। ह्यूमन जीनोम हैज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, एंड द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस इन द बिगिनिंग वाज $3 per base pair, like 9 billion $. As Human Genome Project lead to the rapid development of new area in biology called bioinformatics। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है, रैपिड डेवलपमेंट करना, किसका, न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी का, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट, राइस, एराबिडोप्सिस हैव आल्सो बीन सीक्वेंस। इनके जो DNA सीक्वेंस है, जितने भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। मेथोडोलॉजिसिस एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग्ड आइडेंटिफिकेशन फोकस्ड टू आइडेंटिफाई ऑल जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA। ओके, sequence annotation sequence the whole genome containing coding and non-coding sequence needing vectors like बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड याक, जिसे हम ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग 99.9% बेस्ट सीक्वेंस अमंग द ह्यूमन इज सेम। जो ह्यूमंस है जितने भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनमें जो DNA सीक्वेंस है वो 99.9% क्या है, सिमिलर है। और जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है, ओनली 0.1% के ऊपर। इन सीक्वेंस ऑफ DNA मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक, और जो ये 0.1% है उसी की वजह से जो इंडिविजुअल है वो यूनिक हो जाता है फिनोटाइप के अंदर। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इन रिपीटेटिव DNA। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस का। ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA रिपीटेड मेनी टाइम्स कॉल्ड सैटेलाइट। एक छोटा सा स्ट्रेच होता है DNA का सीक्वेंस का, जो कि क्या होता है, बहुत सी बार रिपीट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट DNA कहते हैं। डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ATGC रिच, और जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। द सैटेलाइट DNA इज क्लासीफाइड इनटू माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। DNA की जो लेंथ है स्मॉल सेगमेंट और जो उसके अंदर रिपीटेटिव यूनिट है, उसके बेसिस पे जो सैटेलाइट DNA उसको हमने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट और दूसरे को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। दे डू कोड फॉर एनी प्रोटीन, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। यह किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, और ये क्या फॉर्म करते हैं, जो ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन को बनाते हैं। एंड शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं हाई डिग्री के ऊपर। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग, और जो DNA फिंगर प्रिंटिंग का आधार है उसको ये
बनाने का काम करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, सो DNA फिंगरप्रिंटिंग solves patent disputes. The technique of DNA fingerprinting was initiated developed by Alex Jeffrey. स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ DNA, डाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, blotting on the nitrocellulose or nylon membrane, hybridization using labeled VNTR probe, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। सबसे पहले क्या होता है? हम DNA को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे उसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। फिर उसका जो DNA का जो फ्रेगमेंट बनते हैं उसको हम किससे सेपरेट करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेते हैं। ब्लोटिंग और जो भी सेगमेंट उसको हम किस पे ट्रांसफर कर देते हैं? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं किसकी सहायता से? VNTR प्रोब की सहायता से। फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर ये भी जो हाइब्रिडाइज प्रोब है उसको हम किसके सहायता से डिटेक्ट कर लेते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी की सहायता से। सिग्निफिकेंस, VNTR कोल्ड मिनी सैटेलाइट। VNTR को क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट कहते हैं। स्मॉल DNA सीक्वेंस अरेंज रैंडमली इन मेनी कॉपीज। स्मॉल DNA सीक्वेंस जो को बहुत सी कॉपी के अंदर अरेंज होता है। द साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 KB। उसका साइज कितने से कितने तक वेरी करता है? 0.1 से लेके 20 KB तक वेरी करता है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज। और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है किसके साथ में? VNTR प्रोब के साथ में, तो ऑटो रेडियोग्राम से वो बहुत से बैंड्स को शो करता है जो कि कैसे होते हैं? डिफरेंट साइज के होते हैं। दीज बैंड्स गिव ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। और जो ये बैंड्स होते हैं वो एक इस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देते हैं किसका? इंडिविजुअल के DNA का। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। और ये डिफर करता है कि इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो कि एक ही जाइगोट से बने होते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो सेंसिटिविटी है टेक्निक की वो इंक्रीज कर दी जाती है किसकी यूज से? PCR के यूज से। DNA फिंगरप्रिंटिंग हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसका वाइडर एप्लीकेशन है डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। और किसको डिटरमाइन करता है? पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को। करंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स। और जो करंटली हमने क्या है? बहुत से प्रोब यूज़ कर लिया है किसको जनरेट करने के लिए? DNA फिंगरप्रिंट्स को लिए। Okay, if you watching my video then like, share, subscribe. Thank you so much everyone.